बॉस ये तो कट ही नहीं रहा। सर इस बेचारे को क्यों काट रहे हैं? यार ये इन्वेरेक्स का नया पैनल है जो विंड रेजिस्टेंट है और स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ आया है। इन्वेरेक्स क्लेम करता है कि ये हैवी से हैवी आंधी तूफान के अंदर भी ये फ्रेम बेंड नहीं होगा, ना ही टूटेगा। तो मैं इस स्टेनलेस स्टील के फ्रेम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ये ले ग्राइंडर और इससे काटे। अच्छा, इस ग्राइंडर के साथ काटना है इसको? हाँ जी सर। इन्वेरेक्स के इस विंड रेजिस्टेंट फ्रेम को काटने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है और अब देखते हैं कि ग्राइंडर से किस तरह कटता है। बॉस ये तो कट ही नहीं रहा। तो मैंने इसको आरी ब्लेड के साथ काटने की कोशिश की और इसमें मैं नाकाम था, लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर इस्तेमाल किया तो मेरी अच्छी खासी पावर इस्तेमाल हुई है। इस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम बेस्ड स्टील कोटिंग के साथ, इस स्टील कोटिंग के ऊपर स्पेशल केमिकल्स की कोटिंग हुई हुई है जो इंश्योर करती है कि इस स्टेनलेस स्टील के फ्रेम को जंग भी नहीं लगेगा, कोरोजन भी नहीं होगी। ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म अगर इसको किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगा दिया जाएगा तो भी इसका फ्रेम खराब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके स्टील फ्रेम की आप थिकनेस चेक करें कि मुझे इसको काटने में अच्छा खासा जोर लगाना पड़ा है और उसके बाद जाकर ये इस तरह से ब्रेक हुआ है। ये स्टेनलेस स्टील ही नहीं है बल्कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक कोटेड स्टील फ्रेम है जो इंश्योर करता है ओवर द लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर कोई करोजन ना आए, कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ना आए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील भी ओवर द टाइम खराब हो जाता होता है कभी कभार। तो इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक कोटिंग है वो इंश्योर करती है कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये फ्रेम लगा होगा तो इसके ऊपर कोरोजन नहीं आएगी। उसके अलावा ये जो रिसेंट आंधी तूफान आए, बहुत लोगों के फ्रेम्स उड़ गए, बेंड हो गए, स्ट्रक्चर खराब हो गए। तो अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो इंश्योर नहीं करेगा कि पैनल भी उसके ऊपर इंटैक्ट रहेगा। जब तक फ्रेम उसके ऊपर इंटैक्ट नहीं होगा, फ्रेम मजबूत नहीं होगा, तो अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं कर सकता। जॉलीवुड कंपनी ये वाले पैनल बनाती है, इन्वेरेक्स पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट कर रहा है लोकल वारंटी कार्ड के साथ, लोकल वारंटी के साथ इन पैनल्स को पाकिस्तान में सेल कर रहा है। इस तरह के फ्रेम अमेरिका में सेल होते थे। वहां पे अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के अंदर बहुत हैवी आंधी तूफान आते हैं तो वहां की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हमेशा इस तरह के फ्रेम्स वाले पैनल्स की ही प्रॉपर इंश्योरेंस करती हैं, क्योंकि वहां पे टाइप 17 टाइफोन टेस्ट पास होना जरूरी होता है। टाइप 17 टाइफोन का मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक आंधी तूफान का एक एक्सट्रीम लेवल होता है जिसको इसने पास किया हुआ है। 60 मीटर पर सेकंड की विंड रेजिस्टेंट इस पैनल के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसका जो शीशा है वो भी आम पैनल से ज्यादा मजबूत है। वैसे ये 2.0 mm का ही है। इसमें एक हेल रेजिस्टेंट मॉडल भी आता है। ये वाला जो मॉडल है ये विंड रेजिस्टेंट है, हैवी आंधी तूफानों के लिए बना हुआ है। इसके अलावा इस पैनल के अंदर वो तमाम खुसूसियात हैं जो किसी और आम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर भी हो, लेकिन उसके साथ साथ ये उनकी जे टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है जो जॉलीवुड का अपना एक पेटेंट मॉडल है। 620 वॉट की रेटिंग के अंदर आता है। एक पैलेट के अंदर ये 36 पैनल्स होते हैं। आप इसको 1500 वोल्ट तक की एक सीरीज के अंदर कनेक्शन के अंदर इस पैनल को लगा सकते हैं। 620 वॉट का ये 48 वोल्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट होता है। और आप लोगों को स्पेशली मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नॉर्मली L2 स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये फ्रेम लगे होते हैं तो यहां से कॉलर से अक्सर फट जाते होते हैं ये फ्रेम्स जो नॉर्मल एल्यूमिनियम के होते हैं, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेनलेस स्टील है और उसके बाद फर्दर बेंड भी हुआ है। उन्होंने इसको सी टाइप एक कॉलर बनाई हुई है जो इंश्योर करता है इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, उसकी मजबूती को। तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त एज ऑफ टुडे मेरे नॉलेज में इन्वेरेक्स के 620 वॉट के और स्पेशली जॉलीवुड से इन्होंने, क्योंकि इसको OEM करवाया, तो जॉलीवुड इन्वेरेक्स के 620 वॉट के पैनल में इसके अलावा मैंने और कहीं नहीं देखी अभी तक पाकिस्तान में। तो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी पैनल्स भी आना शुरू हो गए हैं। प्राइस वाइज कोई खास फर्क नहीं है आम टॉपकॉन पैनल के अंदर और इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 1-2 रुपए आप आम पैनल से एक्स्ट्रा खर्च करके आप एक मजबूत पैनल तो लेंगे, उसके साथ साथ लोकल वारंटी मिलेगी। इन्वेरेक्स बहुत सालों से पाकिस्तान में पैनल्स भी इंपोर्ट कर रहा है, इन्वर्टर भी इंपोर्ट कर रहा है और हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीजें पाकिस्तान में ये लोग इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से इन्होंने जॉलीवुड के साथ एक OEM कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस वक्त ये पैनल जो है ये 3 डायोड्स वाला पैनल है। इसकी जो डायमेंशन है आम स्टैंडर्ड 620 वाट वाले कोई भी पैनल उसके बराबर है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करें तो -0.28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर इसका 45 है।
और सीरीज फ्यूज के ऊपर आप इसको 35 एम्पेयर तक मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग बना सकते हैं। बाइफेशियलिटी गेन मतलब इसकी बैक साइड से आपको 80% तक बाइफेशियलिटी गेन दे सकता है। फ्रंट लोड, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 2.0 mm का है, तो फ्रंट लोड इसका 8100 पास्कल्स का है और बैक साइड का लोड 3000 पास्कल्स का। बैक साइड पे तो वैसे इसके ऊपर नॉर्मली लोड कोई देगा भी नहीं। ये जो केबल्स इसके साथ आ रही हैं 4 mm की केबल्स आती हैं और लॉन्ग वायर है। पाकिस्तान में लॉन्ग वायर वाले पैनल को पसंद किया जाता है, तो ये लॉन्ग वायर है। इस तरह से अक्सर शॉर्ट वायर के पैनल्स होते हैं वो थोड़ी सी प्राइस में कम होते हैं, हमेशा लॉन्ग वायर लेना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि आपको MC4 कनेक्टर्स एक्स्ट्रा नहीं कनेक्ट करने पड़ते। अगर आप ये पैनल परचेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान भर में इन्वेक्स की डीलरशिप्स मौजूद हैं, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हैं, तो स्मार्ट सोलर के कस्टमर हैं तो आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये पैनल खरीद सकते हैं आप लोग।